है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा दोस्तों। वेल फ्रेंड्स, दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाकर अपना क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। जनरली अपने देश भारत से अगर ज्यादातर लोग देश के बाहर जाते हैं तो यूरोप ही जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क चीन भी कम खूबसूरत नहीं है। ये बात सच है कि इस समय हमारे रिश्ते इस देश से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात भी सच है कि इस देश से ही एक बीमारी फैली है जिसने पूरी दुनिया की हालत खराब कर दी है। लेकिन दोस्तों, जब बात होती है टूरिस्ट प्लेसेस की, तो चीन भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। चीन में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप मस्ती कर सकते हैं, अपना समय बिता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे चीन की खूबसूरत जगहों की। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, इसके बारे में किसे नहीं पता होगा। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसको चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया था। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। हालांकि ये बात भी सच है कि अभी इसकी हालत खराब है, क्योंकि लोकल लोग और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो एक ईंट इस दीवार से लेकर चले जाते हैं अपनी मेमोरी के तौर पर। आप समझ सकते हैं कितनी शर्म की बात है, लेकिन क्या ही कहा जाए। दोस्तों, ये आज भी दुनिया की सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस में से एक है, इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी हिस्टोरिकल जगह है। ये बात भी सच है कि जो भी इस देश में आता है वो सबसे पहले यहाँ की इस दीवार को देखने के लिए आता है, तो आप भी चीन की दीवार देखने के लिए जरूर जाएं। टेराकोटा आर्मी। दोस्तों, अब जो हम चीन की एक और शानदार जगह को दिखाने जा रहे हैं, आप उसको गौर से देखिएगा। दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन 8वें अजूबे के बारे में अगर पूछा जाए तो शायद कोई ना बता सके। ऐसे में मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल तौर पर तो नहीं, लेकिन चीन के टेराकोटा म्यूजियम को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इस म्यूजियम में 2000 साल पुरानी 8000 सैनिकों, 130 रथ और 520 घोड़ों और 150 घुड़सवारों वाली आर्मी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। टेराकोटा आर्मी की खोज 29 मार्च 1974 को हुई थी, जब कुछ किसान कुआं खोद रहे थे। इस दौरान सैनिक की वर्दी पहने मिट्टी की एक प्रतिमा मिली। इस सूचना के मिलते ही जब सरकार ने इसकी खुदाई करवाई तो हजारों की संख्या में ऐसे सैनिक मिले जिन्हें टेराकोटा वॉरियर्स कहा जाता था। दरअसल टेराकोटा आर्मी चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की सेनाओं को दर्शाने वाली टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है। बताया जाता है कि किन शी हुआंग सिर्फ 12 साल की उम्र में ही चीन के शासक बने थे। उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक ऐसी आर्मी का गठन किया जो किसी भी सेना पर भारी पड़ जाती थी। इस सेना को टेराकोटा आर्मी कहा गया है। इतना ही नहीं, हुआंग ने ही चीन की दीवार को बनवाया ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा करते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इतिहासकारों की माने तो उन्होंने खुद को अमर करने के लिए 7 लाख मजदूरों से इस भूमिगत शहर का निर्माण करवाया, जिसे उन्होंने अपनी समाधि के तौर पर चुना था। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग का शरीर इस मकबरे में दफन है। हालांकि पारा की अधिकता के कारण इस मकबरे की खुदाई नहीं हो सकी। इतिहासकारों की माने तो मकबरे के अंदर जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो एलियन तकनीक है। इस जगह पर जब आप जाते हैं तो आपको लगता है मानो आप दुनिया के किसी और ही हिस्से में आ गए हों। क्रूजिंग द ली रिवर ग्योलेन। दोस्तों, क्यों चीन को कई लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक मानते हैं, आज मैं आपको बता दूं। आप देखिए कैसे इस नदी में बोट पर लोग चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। माना जाता है कि ये सबसे खूबसूरत कंट्री साइड का नजारा है। इस नदी में स्पेशली बोटिंग करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ के लोकल लोगों को पता है कि उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिस्ट्स हैं, तो इसलिए एक एक टूरिस्ट का यहाँ पर जोरदार तरीके से स्वागत किया जाता है। आप अपनी फैमिली के संग इस जगह पर आ सकते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। ज़ेंगजीजाई नेशनल फॉरेस्ट पार्क। दोस्तों, आपको हॉलीवुड फिल्म अवतार तो याद ही होगी, वहीं जेम्स कैमरून वाली, जिसने दुनिया भर में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस फिल्म में जिस तरह के अद्भुत दृश्य कैमरून ने रचे थे, उन्हें भूलना कतई भी आसान नहीं है, खासकर पहाड़ों के दृश्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कैमरून को अपनी फिल्म के लिए ऐसे पहाड़ों की रचना की प्रेरणा कहां से मिली थी? मैं बता दूं, वो मिली थी चीन के हुनान प्रांत में स्थित ज़ेंगजीजाई नेशनल फॉरेस्ट पार्क से, जो चीन का एक दर्शनीय और शानदार पर्यटन स्थल भी है। आपको बता दूं, यहाँ के पहाड़ का नजारा एकदम अलग लेवल का है। यहाँ पर आने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि वाकई में दुनिया की कुछ जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ आने के लिए और समय बिताने के लिए आपको थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि यहाँ के पहाड़ इतनी ऊंचाई पर हैं कि आप इसे देख के घबरा सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ से जब कोई नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि हमारे नेचर ने हमें क्या दिया है, ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है। यही तो खासियत है इस जगह की। तो जब भी आपको मौका मिले ना, आप यहाँ एक बार होके आइएगा। ग्लास ब्रिज। दोस्तों, आपने दुनिया में तरह तरह के फूलों के बारे में सुना होगा या हो सकता है आपने देखा भी हो, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, वो सबसे अलग है। ये भी इस देश का बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चीन का ये ब्रिज पूरा का पूरा ग्लास का बना हुआ है, जो 300 मीटर ऊंचा
और 430 मीटर लंबा है। 2016 में जब इसे खोला गया तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ब्रिज था। हालांकि ये सबसे कम समय तक खुला रहने वाला ब्रिज है। जब इस ब्रिज से नीचे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मानो आप आसमान में ही चल रहे हैं। कई बार इसके ग्लास क्रैक कर जाते हैं लोगों को डराने के लिए। इस ब्रिज पर चलना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि यहाँ पर भी हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दो, इस ग्लास ब्रिज की खासियत ये है कि जब आप इस पर वॉक के लिए जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो भाई अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो इस ग्लास वाले ब्रिज की यात्रा पर जरूर जाएं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे देश के बिहार में भी ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये किया गया है राजगीर में, जो कि बहुत ही शानदार है। रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग इन चेंगडू। दोस्तों चीन गाय और पांडा से आपकी अच्छी खासी मुलाकात नहीं हुई तो भाई बात कैसे बनेगी। मैं आपको बता दूं आपको कहाँ जाना है। आपको हर बड़े शहर में बड़ा सा जू मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको पांडा से मिलना है तो रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग चेंगडू जाने की जरूरत है। ये बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ पर जो भी जाता है ना, वो पांडा के एक एक पल को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। यहाँ आपको देश के सबसे बड़े और सबसे अट्रैक्टिव पांडा देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपनी फैमिली के संग इस डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं अगर आपको देखना है। द क्लासिकल गार्डन्स ऑफ सुजोउ जियांगसू। दोस्तों इस गार्डन की जितनी भी तारीफ की जाए ना उतना कम है। ये कमाल की जगह किसी को भी अपना दीवाना बना दे, क्योंकि चीन का सबसे खूबसूरत पार्क यही है। एक ऐसा गार्डन जो कि पूरी तरह से नेचुरल है, जहाँ पर बीच से झील निकलती है। जब आप इस गार्डन की यात्रा पर निकलते हैं ना, तो आपको लगता है मानो यहाँ देखने के लिए वो तमाम चीजें हैं जिसे आप कभी देखना चाहते थे। यहाँ की हरियाली आपके दिल को खुश कर देगी। यहाँ के फ्लावर्स भी बहुत ही कमाल के होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको शांति मिलती है। ये गार्डन शहर से दूर है और यहाँ आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि मानो आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर न्यूली शादीशुदा लोग आते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। टियानमेन माउंटेन। दोस्तों यहाँ दुनिया की सबसे लंबी यात्रा केबल कार है, जो आपको झांगजियाई शहर के बाहरी इलाके से यहाँ तक लेके आती है। करीब 7.25 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान पहले आप फैक्ट्रीज देखते हैं, फिर पहाड़ देखते हैं और करीब 30 मिनट बाद आप खुद को चट्टानों और हरे भरे ढलानों से घिरा हुआ पाते हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में ही सीन्स बदलते रहते हैं। कुल मिलाकर ऐसी जगह आपको शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। द समर पैलेस बीजिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की एक और ऐसी खूबसूरत जगह जो हद से ज्यादा खूबसूरत है। आप जानते हैं इस डेस्टिनेशन का नाम समर पैलेस ही क्यों पड़ा? दोस्तों बात यह कि यहाँ के राजा इस महल में रहा करते थे। आप देखिए इस महल के लोकेशन को, आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसे सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। ये शहर से थोड़ी अलग है, एकांत में बनी हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस महल के चारों तरफ पानी है। कहते हैं कि जब यहाँ गर्मी पड़ती थी तब यहाँ के राजा अपने इस महल में आते थे और अपना समय बिताने के लिए वो यहाँ रुकते थे। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको हजारों की संख्या में टूरिस्ट दिखते हैं। द फोरबिडन सिटी एंड द इंपीरियल पैलेस बीजिंग। दोस्तों यह है चीन देश की सबसे इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल बिल्डिंग। यहाँ पर हर समय लोकल लोगों का और टूरिस्ट का तांता लगा ही रहता है। अगर आप चीन के इतिहास के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जगह को देखने के बाद आपको लगेगा वाकई में यहाँ पर सब कुछ कितना खुला खुला है। यहाँ का गार्डन भी बहुत ही अट्रैक्टिव है और तरह तरह के फूल हैं जो आपका मन मोह लेंगे। तो दोस्तों जब भी मौका मिले इस जगह पे आप जा सकते हैं। हैंगझोउ लेक। दोस्तों इसे चीन की धरती पर स्वर्ग के रूप में बनाया गया है। ये झील शांति का एक प्रतीक है, जिसमें विचित्र पैगोडा और चीन शैली के धनुषकारी पुल है। यहाँ की सुंदरता देखकर आप दंग रह जाएंगे। भारी संख्या में देश विदेश के लोग हैंगझोउ लेक को देखने के लिए आते हैं। आप इस लेक में बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। आपको यहाँ पर बोटिंग करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर बोटिंग करने के समय आपको खाने की बहुत ही अच्छी अच्छी चीज मिल जाती हैं। येलो माउंटेन। वेल दोस्तों येलो पर्वत चीन के सबसे अच्छे 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये अपनी विषम आकार की चट्टानों और अजीबोगरीब चीड़ के पेड़ों, बादलों के समुद्र और गर्म झरनों के कारण चीन में सबसे अधिक चित्रित और छायांकित पहाड़ हैं। यहाँ का नजारा सबसे अलग है। कहते हैं यहाँ पर जो भी एक बार जाता है ना, वो इस जगह को कभी भूल नहीं पाता है। यहाँ पर भी आपको कई सारे पर्यटक नजर आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन ये वाकई में कमाल की जगह है। आप इस जगह जाएं तो बहुत मजा आएगा आपको। ज़ेंगजियाजाई ग्रैंड कैंयन। ज़ेंगजियाजाई नेशनल पार्क में बना ये ब्रिज भी ग्लास का बना है। इसको देखकर कोई भी चकित रह जाएगा। जमीन से 980 फीट ऊंचाई पर बना ये ब्रिज नेशनल पार्क की 2 पहाड़ियों के बीच बना है। इस पुल की लंबाई 1410 फीट है और चौड़ाई है 19 फीट। इसके ऊपर से खड़े होकर देखने पर पूरा नेशनल पार्क साफ साफ नजर आता है। इसकी एक और खासियत ये है कि इस पर एक साथ 800 लोग खड़े हो सकते हैं। मोगा केव्स। दोस्तों कहा जाता है कि मोगा की पहली गुफा एक बौद्ध भिक्षु लियोन ने बनवाई थी। उसके पास 1000 बुद्ध की दृष्टि थी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको धर्म के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानना है ना, तो इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती।
तो दोस्तों चीन की यात्रा पर आप जब भी जाएं तो यहाँ पे आप जरूर जाएं। यकीन मानिए आपको यहाँ बहुत मजा आएगा। चीन के संग कंट्रोवर्सी जरूर है, लेकिन है तो अपना पड़ोसी, इस बात को भी इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी चीन की कुछ शानदार जगह जहाँ आप घूम सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मेरी चैट।